हेलो एंड वेलकम बैक टू बीएमएस ब्रांच चैनल। हमने कल द्रव्य गुण की सीरीज स्टार्ट की थी। तो कल हमने अमल की और आरकवत देखा था। आज हम अर्जुन देखेंगे और उसके आगे के प्लांट्स देखेंगे सीक्वेंस के हिसाब से। तो अमल की इसकी फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं एकदम फास्ट में। तो उसका गण कौन सा था? अमल की का चरक ने वयस्थापन बताया था, सुश्रुत ने त्रिफला और भाव प्रकाश ने हरितक आदि। उसका कुल था एरंडकुल और फैमिली थी उसकी फाइलेंथेसिया फैमिली। उसका लैटिन नेम था एम्बेलिका ऑफिशिनालिस या फाइलेंथस एम्बेलिका। उसके पर्याय जो थे वो बहुत सारे थे, जैसे धात्री था, श्रीफला था, अमृता, अमृतफला, शांता, शिवा, वृषा, ये सब उसके पर्याय थे। उसकी डायग्राम वगैरह देखी थी हमने। यहाँ पे डायग्राम है अभी, ये उसकी डायग्राम मतलब मॉर्फोलॉजी वगैरह देखी थी उसकी। फिर उसके बाद उपयुक्त अंग देखा था उसका। तो उपयुक्त अंग उसका फल था। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, तो उसमें गैलिक एसिड था, टैनिक एसिड था, उसके बाद विटामिन सी था, अल्ब्यूमिन, सेलुलोज, ये सब थे। रस पंचक उसका देखा था। तो मुख्य रस उसका अम्ल था और बाकी लवण को छोड़ के पंचरसात्मक अम्ल की होती है। उसका विपाक मधुर था और वीर्य शीत था और उसके गुण लघु और रुक्ष थे। उसके बाद उसके कार्य देखे थे। तो अमल के का तो मतलब मुख्य कार्य जो थे तो वो रक्त पित्त में थे, कफज प्रमेय में था, पांडु कामला में था। उसके बाद रसायन थी वो। फिर उसके बाद दाह, चक्षुष्य और केश्य थी। कंडू में उसका लेप भी लगा सकते। और शीत थी तो शिरोशूल में वगैरह भी उसका लेप लगा सकते। दाह में मतलब दाह अगर होगा तो पित्त शिरोशूल में लगा सकते। उसके बाद व्रण रोपण थी। अन्न और पुरुषवाह में देखा था कि दीपनी पाचन थी, अरुचि आरोचक में यूज़फुल थी। उसके बाद अम्ल पित्त वगैरह रस रक्तवाह में देखा था कि ज्वर में यूज़फुल थी। उसके बाद रक्तपित्त और वर्ण विकार त्वच थी। उसके बाद त्रिदोष का शमन करती थी। और मांस मेदवह में कुष्ठ वगैरह थे। मेदोवह में प्रमेय में यूज़फुल, मज्जावह में मेद्य थी, शुक्रार्थवह में शुक्र का वर्धन करती थी और गर्भाशय दौर्बल्य को भी दूर करती थी। और रसायन तो थी वो। और श्वेत प्रदर में यूज़फुल थी। उसकी मात्रा हमने देखी थी कि 1 to 2 ग्राम था और स्वरस था 10 to 20 ml। उसके कल्प थे च्यवनप्राश, धात्रीलीय वगैरह ये सब थे। उसके बाद सेम आरकवत का देखा था। तो आरकवत का गण कौन सा था? तो चरक ने बताया था कुष्ठग्न, कंडुग्न, विरेचन और पित्तस्कंद। सुश्रुत ने उसका आरकवदा दी। और भाव प्रकाश निघंटु सेम हरितक आदि वर्ग। उसके बाद उसका कुल, तो उसका जो था वो था शिम्बिकुल फैबेसिया। उसका उपकुल भी बताया था, पुतिकरण जो उपकुल। और उसके बाद उसके लैटिन नेम, तो उसका कैशिया फिस्टुला लैटिन नेम। उसकी मॉर्फोलॉजी तो ये उसके ऐसे डायग्राम दिखाई थी। उसके बाद उसके पर्याय देखे थे। तो स्वर्णवत था, दीर्घफल था, आर्यवत था, चतुरंगुल था, राजवृक्ष था, शंपाक था, इतने सारे थे। उसका उपयुक्तांग कौन सा था? उसका भी फल था और उसके साथ पत्र भी था और मूल भी था और पुष्प भी थे। उसका केमिकल कंपोजिशन तो एंथ्रोक्विनोन याद रखने को बोला था। उसके साथ डिंक और कैल्शियम ऑक्सैलेट, पिछिल द्रव्य, शुगर ये भी थे उसमें। उत्पत्ति स्थान तो भारत में सब जगह था उसका। उसका भी रसपंचक दिखा था जो मेन वाला था। तो रस मधुर था, विपाक मधुर, वीर्य शीत और इसके गुण जो थे वो गुरु, मृदु और स्निग्ध ये थे। उसके कार्य जो बताया था तो मेन तो वह स्त्रंसन द्रव्य। तो अन्न और पुरुषवाह में क्या करेंगे वो विरेचन कराएंगा। मतलब जितने भी डिसीज़ है जिसमें मल का शोधन या दोषों का शोधन करना है तो उसमें आरकवत का यूज़ होता है। उसके बाद अगर पित्त रोग की वजह से मुखपाक हुआ है या गले के डिसीज़ हुए तो हम कवल धारण या गंडुश कर सकते हैं। कुष्ठ में भी यूज़ था उसका। और जो मतलब कफज श्वास थे या वातज श्वास था, शुष्क कास, वातज श्वास, इसमें भी यूज़ था उसका। रस रक्तवाह में ज्वर में ब्लैक वाटर फीवर बताया था। रक्त पित्त वात रक्त, क्योंकि वो दाह, वेदनाहर और शोथर है तो
जितने भी वेदना के डिसीज है उसमें थे। हृदरोग में हृदय को बल देता है। कोष्ठ शुद्धि करता। मांस और मेदवह में कुष्ठ और गंडमाला। मूत्रवह में मूत्रकृच्च को ठीक करता था। उसके बाद उसकी मात्रा बताई थी, तो चूर्ण 5 to 10 ग्राम थी, और अगर विरेचन किसके लिए लेते तो 25 to 50 बताई थी। उसके बाद उसके कल्प तो भल्ला तक चूर्ण वगैरह ये सब आ जाएंगे उसमें। नेक्स्ट है अभी आज हम ले रहे अर्जुन। तो अर्जुन का हम गण देखेंगे, तो वही चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश के हिसाब से। तो चरक ने अर्जुन को रखा है कषाय, स्कंद और उदर्द प्रशमन में। जो हमने ये देखा था भल्ला तक, वो था तिक्त स्कंद। इसमें क्या रखना है, अर्जुन का कषाय स्कंद है और उदर्द प्रशमन है। उसके बाद सुश्रुत ने इसे न्यग्रोध आदि और सालासर आदि में रखा है। भाव प्रकाश निघंटु ने इसे वट्टादि वर्ग में रखा है। तो गण क्या हो गए, चरक ने इसे रखा है कषाय, स्कंद और उदर्द प्रशमन में, और सुश्रुत ने इसे रखा है न्यग्रोध आदि या सालासर आदि में। भाव प्रकाश निघंटु ने इसे वट्टादि वर्ग में रखा है। उसके बाद इसका कुल कौन सा है, तो कुल इसका है हरितकी कुल, कॉम्ब्रेटेसियाe, ये उसकी फैमिली है। उसके बाद देखेंगे उसका लैटिन नेम, तो लैटिन नेम है उसका टर्मिनेलिया अर्जुना। उसकी अभी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो वो भी डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। ये जो दिख रहा है ये है अर्जुन का ट्री, ये जो है ये उसके है फ्रूट्स, ये उसके ऐसे फ्लावर्स आते हैं मंजरी के स्वरूप में। तो देखो ये हो गए उसके डायग्राम, ये फ्लावर्स, सॉरी ये हो गए लीव्स, ये फ्लावर्स, ये मंजरी स्वरूप में आते हैं, और ये हो गया उसका फ्रूट। तो इसकी लेंथ कितनी रहती है, 20 to 25 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ रहती है। इसकी जो कांट त्वचा है मतलब स्टेम है वो वाइट कलर की रहती है। अर्जुन की जो स्टेम है वो वाइट रहती है। इसके ऊपर से भी ऐसे उसको पहचान सकते हैं। ये इसके पर्ण जो रहते हैं वो अमरूद के जो ट्री रहता है उसके जो पर्ण रहते हैं उसके साइज़ के रहते हैं, मतलब उतनी साइज़ के वो लीव्स रहते हैं, 5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग रहते हैं। उसके बाद पुष्प, तो वाइट या फिर येलो और मंजरी स्वरूप में। फल इसके जैक फ्रूट टाइप रहते हैं, अभी जो फल दिखाए थे, लेकिन थोड़ी साइज़ में कम रहते हैं। और पक्षयुक्त मतलब वो विंग्स के जैसे दिखते हैं, वो बाजू में जो थे ये बाजू में तो ऐसे दिखते हैं वो थोड़े। ये हो गया उसकी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है अभी अर्जुन के पर्याय। तो अर्जुन का सबसे पहले बेसोनिम देख लेते हैं। तो इसे अर्जुन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मतलब ये इसके दिया है श्लोक, अर्जयति प्रापयति वृद्यताम, मतलब हृदय को ये बल देता है, इसलिए इसे अर्जुन बोलते हैं। और इसके पर्याय कौन कौन से, धवल है, ककुब है, इंद्रद्रुव है या देवसाल, वीर वृक्ष है, नदी सर्ज है, मधुगंधी प्रसूनक है, वृद्रोग वैरी है, सर्पन है, श्वेतवह है। उसके बाद श्वसनेश्वर है। तो धवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो बताए थे वो स्टेम जो थी वो सफ़ेद रहती, इसलिए धवल। ककुब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसे विस्तृत में फैलता है। उसके बाद इंद्रद्रुव या देवसाल क्योंकि शक्ति संपन्न है इसलिए। नदी सर्ज क्योंकि वो नदी के किनारे में मिलता है। मधुगंधी प्रसूनिक क्योंकि उसके जो पुष्प रहते फ्लावर्स वो सुगंधी रहते हैं। रुद्रोग वैरी मतलब हृदय के लिए बलकारक है ना, ये हृदय डिसीज में यूज़फुल होते हैं, हृदरोग में यूज़फुल है, इसलिए हृदय वैरी। सर्पन क्योंकि प्रसरणशील है इसलिए। श्वेतत्वक है इसलिए। श्वसनेश्वर श्वासनाशक है इसलिए। तो अर्जुन के कौन कौन से पर्याय हो गए, धवल, ककुब, इंद्रद्रुव, वीरवृक्ष, नदी सर्ज, मधुगंध प्रसूनिक, रुद्रोग वैरी, सर्पन, श्वेतवह, श्वसनेश्वर। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो इसका गण हो गया, तो गण चरक ने कौन सा बताया था, इसका कषाय स्कंद था या उदर्द प्रशमन था। सुश्रुत ने कौन सा बताया था, उसका सालासर आदि या न्यग्रोध आदि। और भाव प्रकाश निघंटु ने बताया था वट्टादि वर्ग। इसका जो कुल था तो कुल हरितकी कुल कॉम्ब्रेटेसियाe बताया। लैटिन नेम इसका टर्मिनेलिया अर्जुना। मॉर्फोलॉजी अभी देख ली। पर्याय भी धवल, ककुब, इंद्रद्रुव, वीरवृक्ष, नदी सर्ज, मधुगंध प्रसूनिक, ये हो गए उसके पर्याय। उसका उपयुक्तांग, तो उपयुक्तांग है इसकी त्वचा। ये
ये हो गया उसकी त्वचा उपयुक्तांग। और जो हमने देखा था पर्याय, तो उसमें मराठी में इसे अर्जुन बोलते हैं या सारथोड़ या सारधवल भी बोलते हैं। हिंदी में इसे अर्जुन, इंग्लिश में इसे अर्जुन ये बोलते हैं। उसके बाद इसका रसपंचक। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका रस है कषाय, इसका गुण है लघु और रुक्ष, इसका वीर्य है शीत, विपाक है कटु और प्रभाव इसका है वृद्ध। रस, कषाय, गुण लघु रुक्ष, वीर्य शीत, विपाक कटु, प्रभाव वृद्ध। अभी नेक्स्ट है इसका केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, अर्जुनेटिन, फ्राइडेलिन, इलेगिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, टैनिन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अर्जुनोलिक एसिड, बीटा सिस्टोस्टेरोल, ये उसका केमिकल कंपोजिशन है। उसके बाद अभी उत्पत्ति स्थान देखेंगे। तो उत्पत्ति स्थान नदी सर्ज, ये जो बताया था वो मतलब नदी के किनारे पाया जाता है। रसपंचक तो देख लिया, अभी उसका कार्य देखेंगे। तो वो अर्जुन का मेन कार्य जो है वो है हृदय पे कार्य उसका। हृदय को बल देता है, वो हृदय को वो बल देता है। जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है उसमें वो ये करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, मीन्स वो रक्त भार वृद्धि करे। उसके बाद वो शोथग्न भी है, मतलब शोथ को वह कम करता है। उसके दोषग्नता देखेंगे तो हमने क्या देखा था, उसका रस जो था वो कषाय था और उसका वीर्य था शीत। तो शीत वीर्य की वजह से वो पित्त का शमन करता है, कषाय रस की वजह से और लघु वृक्ष गुण की वजह से वो कफ का शमन करता है। लेकिन शीत है इसलिए वो वात का वर्धन करता है। तो कफ पित्त शामक है और वातवर्धक है। अभी स्थानिन देखेंगे तो क्या है, वो रक्तस्तंभक है, संधाननीय है। संधाननीय मतलब जो जॉइंट्स होते हैं उसमें वो संधान का काम करता है, मतलब जॉइंट्स को जोड़ता है। और व्रण रोपण है, तो रक्त स्तंभन करेंगे इसलिए रक्तातिसार में यूजफुल है। स्तंभन करेंगे इसलिए अगर अस्थि भग्न है या जॉइंट्स का कोई ये है कि मतलब वो जॉइंट्स टूट गए वगैरह, तो इसलिए वो जोड़ने में मतलब फ्रैक्चर अगर हुआ तो उसमें वो यूज़ होता है। या व्रण रोपण है तो व्रण जो होते हैं उसमें यूज़फुल है। अभी आभ्यंतर में देखेंगे तो अन्न और पुरीश्वह में देखेंगे, उसमें क्या करता है, स्तंभन बताया था। तो कषाय रस है तो रक्त का भी स्तंभन करेगा और पुरीश मतलब मल का भी स्तंभन करेगा, इसलिए अतिसार या रक्त अतिसार है इसमें वो यूज़फुल है। रक्त अर्श में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया अन्न व पुरीश्वह। रस रक्तवह में देखेंगे तो रस रक्तवह में पित्त का शमन कर रहा है, तो इसलिए रक्त को शुद्ध कर देगा। रक्त स्तंभन पहले ही, रक्त पित्त में यूजफुल है। और हृदय को बल देता है तो हृदरोग में तो यूजफुल रहेंगे ही। लेकिन जिसमें ऐसे लगता है कि मतलब स्तंभ लगता है या जाड़ियता लगता है या सामता, ये लक्षण अगर दिखते तो अर्जुन का यूज वहाँ पे नहीं करना है। ये हो गया उसका रस रक्तवह का। और अभी देखेंगे प्राणवह में, तो कफ को कम कर रहा है इसलिए कास में उसका यूज़ करते हैं। अगर कास में रक्तस्राव भी हो रहा है तो उसमें भी यूज़फुल है, मतलब क्षय में उसका यूज़ होता है। ये रस रक्तवह में तो रक्त विकार हो गया, हृदरोग हो गया। अस्थिवह में अस्थिभग्न में उसका उपयोग होता है, तो अस्थिवह में ये हो गया। उसके बाद मेदवह में प्रमेह में यूज़फुल होता है और मेदरोग में यूज़फुल होता है, क्योंकि वो कफ को कम कर रहा है, मतलब क्लेद का शोषण कर रहा है, तो इसलिए वो उसमें यूज़ होता है। उसके बाद व्रण तो हो गया और स्तंभन भी बता दिया। शुक्रार्तवह में वो क्या करेंगे, शुक्र का स्तंभन करेंगे। इसलिए अगर शुक्र मेह है तो उसमें अर्जुन देते हैं। और गर्भाशय में अगर विकृति है मतलब श्वेत प्रदर वगैरह या रक्त प्रदर है तो उसमें भी अर्जुन का यूज़ होता है। ये हो गया अर्जुन की यूज़। उसका नेक्स्ट पॉइंट अभी देखेंगे कि मात्रा। तो अगर अर्जुन का क्षीरपाक किया या क्वाथ किया तो 20 to 30 ml उसकी मात्रा है। क्षीरपाक की 20 to 30 ml है, अगर क्वाथ किया तो 50 to 100 ml है। स्वरस 10 to 20 ml है और चूर्ण 3 to 6 ग्राम है। उसके बाद उसका कल्प, तो अर्जुनारिष्ट है
या अर्जुन घृत है, क्षीरपाक है, अर्जुन क्षीरपाक या ककुबादी चूर्ण है। ये हो गया अर्जुन। देखो अभी हमने आमल की देख लिया, आरवध, अर्जुन हो गया। अभी हम देखेंगे अशोक। तो ये सब पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे। तो अशोक का देखेंगे गण कौन सा है, तो चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश के हिसाब से देखेंगे। तो ये है अशोक। अशोक का चरक ने बताया वेदना स्थापन, सुश्रुत ने बताया लोध्रादि और भाव प्रकाश निघंटु ने बताया पुष्प वर्ग। तो चरक ने कौन सा बताया वेदना स्थापन, सुश्रुत ने कौन सा बताया लोध्रादि और भाव प्रकाश निघंटु ने पुष्प वर्ग बताया। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कुल। तो कुल इसका है शिम्बिकुल, फैबेसिया है। इसका उपकुल भी है, उपकुल उसका है कंटिकी करंजो उपकुल है। और सब फैमिली इसकी कौन सी है सिसेल पाइनियोइडी। ये हमने इसमें भी देखी थी, आरगवध में भी देखी थी सब फैमिली उसकी। तो ये हो गया उसका गण हो गया, कुल हो गया। अभी लैटिन नेम। तो अशोक का लैटिन नेम है, उसका लैटिन नेम है सेरासा अशोका या सेरासा इंडिका। ये उसका हो गया लैटिन नेम। सेरासा अशोका ही मतलब उसका लैटिन नेम है। और अभी देखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी, तो वही डायग्राम वगैरह के साथ। ये हो गए अशोक के फ्रूट्स और ये है उसके फ्लावर्स, ये उसके लीव्स। अभी हम इसके डायग्राम देखेंगे। ये हो गए उसके डायग्राम। वो रहता है 8 to 10 मीटर लॉन्ग रहता है, सदा हरित वृक्ष रहता है। ये उसके लीव्स है, ये फ्लावर्स है और ये उसका जो फ्रूट है वो अभी हमने देखा था फोटो में वो है। इसके जो लीव्स रहते हैं ये मैंगो के लीव्स के जैसे रहते हैं। हरितकी और अशोक की लीव्स थोड़े थोड़े सेम ही रहते हैं। इसके पुष्प अभी देखे थे ऑरेंजिश कलर के थे, सुगंधी रहते हैं और ग्रुप्स में आते हैं। फल इसका लेग्यूम है, इसके अंदर 4 से 8 सीड्स रहती है। तो ये उसकी मॉर्फोलॉजी होगी। भी नेक्स्ट पॉइंट है उसका पर्याय। तो हम अशोक के पर्याय देखेंगे। सबसे पहले तो उसका बेसोनिम अशोक, और शोक मतलब शोक का नाश करता है इसलिए अशोक। फिर है अभी बोला था कि उसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो सुगंधी रहते हैं इसलिए गंध पुष्प मतलब सुगंधी पुष्प। ताम्र पल्लव या रक्त पल्लव, तो जो टेंडर रहते हैं वो ताम्र कलर के रहते हैं। तो ताम्रवल्ली पल्लव मतलब जो उसके जो नए पत्ते रहते तो वो ताम्र वर्ण के रहते। पिंड पुष्प इन्फ्लोरेसेंस इसका पिंडाकार रहता है। मधु पुष्प क्योंकि वसंत ऋतु में इसके पुष्प आते। हेम पुष्प क्योंकि स्वर्ण कलर के होते इसलिए। स्त्री प्रिय, ये स्त्री रूप में बहुत यूजफुल रहता है अशोक इसलिए स्त्री प्रिय, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। कंकेली मतलब सुख जो देता है वो। सुभग या नट या रक्तक या वितशोक, ये भी उसके और पर्याय। तो हमने कौन कौन से पर्याय देखे अशोक के। एक तो वो गंध पुष्प था, गंध पुष्प, ताम्रपल्लव, पिंड पुष्प, मधु पुष्प, हेम पुष्प, स्त्री प्रिय, कंकेली, सुभग, नट, रक्तक और वितशोक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयुक्तांग। तो इसका उपयुक्तांग कौन कौन से रहते हैं। त्वचा, बीज और पुष्प, ये उसके उपयुक्तांग है। देखो यहाँ पे दिए त्वचा यूजफुल में होती है, बीज यूजफुल होते हैं उसके और पुष्प उसके यूजफुल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका केमिकल कंपोजिशन। द केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे देखो हिमेटोजाइलिन, टैनिन, ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन, स्टेरॉल, एलिफेटिक अल्कोहल, कैटेकॉल, कार्बोनिक और कैल्शियम और आयरन के और रहते हैं। ये उसके केमिकल कंपोजिशन हो गए। फिर अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति स्थान। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे, तो हिमालय है वहाँ पे ये पाया जाता है। उसका देखेंगे रसपंचक। देखो उसका रसपंचक, तो रस है कषाय तिक्त है, गुण इसके लघु रुक्ष है, वीर्य इसका शीत है और विपाक इसका कटु है। अभी तक हमने जितने प्लांट्स देखे आमल की, आरगवध, अर्जुन और अशोक, तो सबका वीर्य अभी तक शीती था इसका। और बस आमल की, अशोक और अर्जुन का गुण भी लघु रुक्ष ही था। जो आरगवध था उसका ही गुरु था, मृदु था और स्निग्ध था।
बाकी अर्जुन का विपाक भी कटु था और अशोक का विपाक भी कटु है। और इसका कषाय और तिक्त है। जो हमने अर्जुन का देखा था वो बस कषाय था। फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रसपंच हो गया। अभी मेन उसके कार्य, तो एक कार्य तो बता दिया कि जो वुमेन्स की हेल्थ रहती है उसमें यूज़फुल होता है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहती है उसमें यूज़फुल रहता है अशोक का। अर्जुन का कौन सा था? तो अर्जुन वृद्ध कार्य करते हैं। और उसके बाद आरगवत, ये तो स्तन द्रव्य है। आमल की रसायन द्रव्य, इसका भी ये स्त्री रोग उपयोगी है। बाद में अभी इसका दोषघ्नता देखेंगे। तो शीतवीर्य का था तो पित्तघ्न होगा ही। तिक्त कषाय लघु रुक्ष है तो कफघ्न है। और जो हमने अर्जुन देखा था वो भी सेम ऐसे ही था, कफ पित्त शामक, तो ये भी कफ पित्त शामक है। बाकी अमल की और जो आरगवत था वो त्रिदोष शामक था। अभी स्थानीन में तो वेदना स्थापन और विषग्न, ये उसका स्थानीन कर्म है। तो वेदना स्थापन और विषग्न तो विष विकार में वगैरह इसका लेप करते हैं, या जहाँ पे भी वेदना हमें होती है तो उधर इसका लेप हम लगाते हैं। ये और उसके कार्य है। तो स्थानीन हो गया। अभी आभ्यंतर में देखेंगे तो अन्न और पुरीश्व, इसमें सब, इसमें दीपन पाचन तो मतलब मैक्सिमम इसमें आता ही है। तो अभी इसमें देखेंगे, हमने अर्जुन में क्या बताया था, वो कषाय रस का है इसलिए वो स्तंभन का कार्य करता है। अभी हमने अशोक देखा तो वो भी, अशोक भी कषाय और तिक्त रस का था, तो ये भी स्तंभन करेगा। और शीतवीर्य भी है तो ये भी स्तंभन का कार्य करेगा। तो इसलिए अतिसार में, प्रवाहिका में इसका यूज़ होता है। और ये तृष्णा शामक भी होता है, इसलिए तृष्णा में यूज़ करते हैं। और स्तंभन है इसलिए रक्तातिसार में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि पित्त का भी शमन कर रहा है तो रक्त भी शुद्धिकर होगा। और अतिसार है मतलब स्तंभन कार्य कर रहा है तो अतिसार में भी यूज़ होगा। अन्न और पुरीश्व में देखा कि अतिसार, प्रवाहिका और कृमि में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया अन्न और पुरीश्व। अभी नेक्स्ट है रस रक्तव, तो सेम स्तंभन कर रहा है तो रक्तातिसार, रक्तहर्ष इसमें यूज़ होगा। रक्त पित्त मतलब जितने भी पित्त विकार है या रक्त दुष्टिजन्य विकार है जिसमें ज़्यादा स्त्राव होता है उसमें ही यूज़ होगा। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्रोतस तो है शुक्रार्तव। तो जो मतलब अर्जुन के कर्म थे या सेम ही है ना, बस इसमें क्या है, एक तिक्त रस ऐड हुआ है तो उसके और इसके लगभग सेम होंगे, लेकिन वो प्रभाव से वृद्ध कार्य था। अभी शुक्रार्थों में प्रदर में यूज़ होगा। और गर्भस्त्राव अगर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्तंभन द्रव्य तो गर्भस्त्राव में भी इसका यूज़ होगा। जो ओवरी है उसको वो स्टिमुलेट करता है, ओवरी के कार्य ये बढ़ाता है, मतलब ये उत्तेजक कार्य करता है ओवरी पे। और जो श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है या अत्यार्तव है या गर्भाशय शैथिल्य है, इन रोगों में भी इसका यूज़ करते हैं। और ये वैसे भी स्त्री रोग में मतलब यूज़फुल है, इसलिए इसे स्त्री प्रिया भी कहा गया है। तो ये मतलब स्त्री रोग में इसका यूज़ होता है। प्रेगनेंसी में यूटेरस को बल देने के लिए भी इसका अशोक का घृत का यूज़ होता है। इसे स्त्री मित्र भी बोलते हैं, मतलब इसी रीज़न से, क्योंकि ये स्त्री रोग में यूज़फुल है इसलिए। अभी मूत्रवह में देखेंगे तो क्या कर रहा है, ये स्तंभन कर रहा है। तो अगर ज़्यादा मूत्र प्रवृत्ति हो रही तो उसमें देंगे। इसका जो बीज रहता है वो मूत्रल रहता है और अश्मरी नाशक रहता है, इसलिए मूत्रकृच्छ या अश्मरी रोग है उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इसका यूज़। क्या क्या बताया, सबसे पहले तो हमने स्थानीन में देखा कि मतलब वेदना कम करने वाला है और स्तंभन का कार्य करता है। अन्न और पुरीश्व में देखा कि अतिसार, प्रवाहिका और कृमि में यूज़फुल होता है क्योंकि स्तंभन द्रव्य है। उसके बाद रस रक्तव में रक्तातिसार देखा, रक्त पित्त इसमें यूज़। और शुक्र आर्तव स्त्रोतस में देखा कि अत्यार्तो या गर्भाशय दौर्बल्य या श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर, इनमें इसका यूज़ होता है। और प्रेगनेंसी में भी गर्भाशय को बल देने के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पे इसके कार्य दिए है, जो श्लोक में है वो ग्राही है, मतलब
अपची, अपची इसमें यूज होता है तृष्णा में। दाह में क्योंकि शीतवीर्यात्मक है। क्रूमिन में क्योंकि कफ का शमन करने वाला है, तो कफ और क्लेद का शोषण करेगा इसलिए कृमि में। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, अत्यार्थ, गर्भाशय शैथिल्य, शोष और कफ पित्तग्न है। ये उसके कार्य हो गए। नेक्स्ट अभी पॉइंट है इसकी मात्रा। तो मात्रा इसके अशोक की है। त्वचाक्वाथ तो 40 to 80 ml। बीज चूर्ण 1 to 3 ग्राम है और पुष्प चूर्ण ये भी 1 to 3 ग्राम है। मतलब देखेंगे तो 1 to 3 ग्राम इसका चूर्ण है और 40 to 80 ml इसका क्वाथ है। उसके बाद इसके कल्प तो अशोक का अरिष्ट और अशोक घृत, ये हो गया अशोक।